यार अगर आप इस वीडियो पर आ गए ना तो मुझे सिर्फ एक बात बताकर जाइएगा कि एक खिलाड़ी जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में यानी लिस्ट ए क्रिकेट में 48 की एवरेज है वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होता, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसकी सिर्फ 20 की एवरेज है वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाता है। क्या यह मेरिट का कत्लेआम नहीं है? इस वीडियो को देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कर क्या रहा है। क्या ये फैसले कहीं और से होते हैं या फिर इतने बुद्धू लोग वहां पर बैठे हुए हैं जिनका दिमाग तक काम नहीं करता, वो ये फैसले करते हुए सोचते तक नहीं है। क्योंकि अगर इस वीडियो पर मुझ जैसे एक जर्नलिस्ट को ये चीजें पता है तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं पता? कौन करता है ऐसे फैसले? हसीबुल्लाह खान की बात करूंगा। साल हा साल पिछले अगर 5 सालों में देखें तो पाकिस्तान की लिस्ट है यानी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया उसका नाम हसीबुल्लाह खान है और उसके आसपास जो मौजूद है वो उमर बिन यूसुफ वगैरह मौजूद हैं। बट हसीबुल्लाह खान 2021 में टॉप स्कोरर, 22 में सेकंड टॉप स्कोरर और फिर 23-24 तक टॉप 3 टॉप 4 में वो फिनिश करते थे और एवरेज जो है वो 48 की एवरेज है। हर मुकाबले में वो 40-50 वो सेंचुरी आती थी, लेकिन हसीबुल्लाह खान को ड्रॉप कर दिया जाता है सिर्फ एक मैच के बाद। एक सीरीज में खिलाते हैं, पूरा चांस भी नहीं देते, मैं कहूंगा बगैर खिलाए ही ड्रॉप कर दिया हसीबुल्लाह खान को। क्यों? क्योंकि वो बलोचिस्तान का है, अब वो पशीन का है, इसलिए कोई बात नहीं करता। थारा भाई अहमद हसीब करेगा और सामने गाजी गौरी साहब को सिलेक्ट किया गया है। गाजी गौरी साहब की जो एवरेज है वो 20 की है और ये 22 करोड़ जो अवाम है, इस 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ एक हीरा आपने तलाशा है, गाजी गौरी, जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ 4 डे में थोड़े रन बनाए, लेकिन वो भी हसीबुल्लाह खान से बहुत नीचे हैं। तो फिर क्यों गाजी गौरी को हसीबुल्लाह खान की जगह सेलेक्ट किया गया? इसका जवाब चाहिए। और फिर बाबर आजम, साइम अयूब और शादाब खान को ड्रॉप कर दिया जाता है टी20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी की बिना पर। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई हमने टीम का ऑपरेशन कर दिया। ये कैसा ऑपरेशन है कि जो खिलाड़ी टी20 में फेल होते हैं आप उनको वनडे से ड्रॉप कर देते हो? और बाबर आजम की तो जो गेम प्ले है, आप स्ट्राइक रेट पर चर्चा करते हैं या आप थोड़ा स्लो खेलने पर चर्चा करते हैं, तो टी20 से ड्रॉप कर दें जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। वहां पर आपने बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर खिलाया, लेकिन यहां जहां पर बाबर आजम ओडीआई में सूट करते वहां पर आप उनको खिलाते ही नहीं। डज दैट मेक एनी सेंस? और फिर स्पिन के खिलाफ वो फंसते थे, आपने श्रीलंका में उनको चौथे नंबर पर जब स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे होते हैं वहां खिला दिया, उन कंडीशंस में, उन ग्राउंड्स पर जहां स्पिन के लिए मदद मौजूद थी। तो फिर बाबर आजम को क्या बाबर आजम के साथ भी कोई ज्यादती की जा रही है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी बाबर आजम को ओपनिंग करवा दी गई थी, हालांकि वो वनडे टूर्नामेंट था, वहां पर बाबर आजम को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते, क्योंकि बाबर आजम ने जो वनडे में परफॉर्म किया वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया और जो टी20 में परफॉर्म किया वो या तो बतौर ओपनर परफॉर्म किया या नंबर 3 पर, लेकिन आप उल्ट कर देते हैं, वनडे में उनसे ओपनिंग करवा देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और टी20 वर्ल्ड कप में आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। ये ज्यादती है बाबर आजम के साथ और ये कोई जो घिनौने काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो दूसरे पर कभी मलबा डाल देते हैं, किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, कोई नई चीज नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान टीम ओडीआई टूर्नामेंट अपने घर 4 दिनों में हारी, आपने बाबर आजम और रिजवान को टी20 टीम से निकाल दिया। वो था आपका पहला ड्रामा, बल्कि दूसरा ड्रामा। पहला ड्रामा आपका था 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जब आप यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, पहले राउंड में बाहर हो गए। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही राउंड से टी20 वर्ल्ड कप के बाहर हो जाती है। आपने चुपके से क्या किया? आपने कहा ग्रैंड सर्जरी करेंगे, सर्जरी से जो है ना इस टीम को मैं बदल दूंगा, मोहसिन नकवी साहब कहते रहे। उस वक्त जो सिलेक्टर थे वहाब रियाज, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया, सीनियर मैनेजर थे पाकिस्तान टीम से, वहां से हटाया गया और वुमेन्स टीम के साथ लगा दिया। यहां पर बात खत्म नहीं होती। फिर 2026 आप एशिया कप हारते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ग्रैंड ऑपरेशन होगा। ग्रैंड ऑपरेशन आपने बहाना किया कि एनओसी बंद कर दूंगा खिलाड़ियों के, टीम के लिए खेले, कोई लीगें नहीं खेलेगा। बाबर आजम समेत, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान समेत सारे बिग बैश लीग खेल के आए, बीपीएल खेल के आए, आईएल टी20 खेल कर आए और द 100 में भी नाम दे चुके। तो ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए मोहसिन नकवी साहब। उसके अलावा अगर देखा जाए तो साद महसूद, हालांकि मेरे क्लब से मुस्लिम जिमहाना, साजिद शाह साहब के और सभी अजहर क्रिकेट सभी मास्टर कोच सभी अजहर साहब के साथ खेले, मुझे बहुत प्यार है उनसे, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे, टैलेंट भी बहुत है। पर 3 लिस्टें मैचेस खेलकर आप पाकिस्तान टीम में अगर आ जाते तो फिर क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? और फिर उमर बिन यूसुफ जो इतने रन्स बना के बैठे हैं, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, इवन अगर आप एट दिस स्टेज जब आप सोचते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट की जब आप बात करें तो आप सोचते हैं कि यार मसला आंख का है, ये ऑपरेशन नाक का कर देते हैं। ये कर क्या रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और फ़खर जमान खैर इंजरी के चलते बाहर हुए हैं, कई लोग उन पर बहुत कह रहे हैं कि भाई वो क्यों ड्रॉप हुए। फ़खर जमान का इंजरी का इशू था और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को मैं बुरा नहीं कहूँगा,
मैं गलत नहीं कहूंगा कि आप माज सदाकत को लेकर आए, आप गाजी गोरी को लेकर आए, ठीक है, नए लड़के उनका एक्सपोजर आप बढ़ाएं, बट इट्स अ प्री मेच्योर डिसीजन, क्योंकि एट दिस स्टेज आपको 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, और उस टीम में अगर बाबर आजम नहीं है तो उनको दो टोक बता दिए जाए, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ओडीआई फॉर्मेट में बाबर नहीं खेलेगा तो कहां खेलेगा। और मतलब बात क्या करें, समझ मतलब पहले वो होता था ना, पाकिस्तान टीम हारती थी या कोई ऐसा फैसला होता था तो लोग गमो गुस्से का इजहार करते थे, लेकिन बेड़ा गर्क रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले कुछ अरसे से। लेकिन जो 3 साल पिछले गुजरे हैं ना, ये पर लग गए रुसवाई को। ये मोहसिन नकवी साहब का एरा दुनिया के बदतरीन एरा में लिखा जाएगा। हालांकि वो क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं, वो जानते भी हैं काम, लेकिन उनके हाथ भी कहीं से बंधे हुए हैं। वो जो जब वो इंटर्म मिनिस्टर बने थे तो उनके आसपास जो लोग थे वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं, और फिर जो फैसले वो लोग करते हैं। मोहसिन नकवी साहब इंतजामी मामला यानी मैनेजमेंट के इशू सही दिखते हैं, बट टीम बनाना आपके बस की बात नहीं है। क्वालिफाइड लोग रखें, ये जो आधे तीतर आधे बटेर आपने रखे हुए हैं इनसे काम चलेगा नहीं। और एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है कि आकिब जावेद हो गए, उन्होंने और सीनियर खिलाड़ियों ने कुछ रिपोर्ट की है सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, जिनमें बाबर फ़खर और शाहीन शाफरीदी, यही सीनियर लोग हैं, और कौन होगा, शायद आपको भी अब सीनियर में गिन लीजिए। वो कहते हैं कि माइक हैसन अपनी मनमानियां करते थे, हमारी नहीं सुनते थे। मेरे खबरी के मुताबिक प्रोपोगेंडा किया जा रहा माइक हैसन के खिलाफ, ताकि इस साल जो है कुर्बानी का बकरा माइक हैसन को बनाकर हटा दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि पिछले पाकिस्तान ने 4 सालों में 30 सिलेक्टर्स, 5 कोचेस और 3-4 चेयरमैन बदलवा दिए। कहीं और बदलने की ज़रूरत है, वो दिमाग बदलने की ज़रूरत है, शायद आपको सर्जरी करवा दीजिए अगर इसकी भी होती है। तो फैसले आप मेरिट पर कीजिए। ये 6 ऑलराउंडर्स के साथ आपने हारना ही था, और फ्लूक और तुक्के से अल्लाह ने इस बार आपको बचाया है। अगर तुक्का लग के आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते या जीत जाते कहीं, तो फिर इन चीज़ों पर पर्दा पड़ा रहता, क्योंकि हमारा काम है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।